आज जो बात करेंगे ना वो जमीन विवाद में धारा 144। देखिए जमीन विवाद में धारा 144 लगने से क्या होता है इसको समझना सब आदमी को बेहद जरूरी है। जितने भी लोग हैं ना सबको ये जानना चाहिए कि जमीन विवाद में अगर धारा 144 लग जाएगा तो क्या होगा। जमीन विवाद में लगना सही है या नहीं है ये भी बात समझना बेहद जरूरी है कि जमीन अगर विवाद में है और उसमें अगर धारा 144 लगता है तो वो सही है या नहीं है, कब तक लगा रहता है धारा 144, इस बात को भी समझना है। और क्या धारा 144 से समस्या का हल हो जाता है इस बात को भी समझना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखते हैं सबसे पहले कि देखिए जमीन विवाद में जो है ना धारा 144 शांति कायम या किसी जो है आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है। मतलब कोई जमीन है, कोई प्लॉट है आपका, अगर वो विवाद में है, ठीक है, विवाद में है, कोई भी जो प्लॉट है आपका वो विवाद में है, वो विवाद में है, मान लेते हैं वो आप ये आप कह रहे हैं पूरा मेरा है, दूसरा पक्ष कह रहा है पूरा मेरा, मतलब उसका अपना ये है। या मान लेते हैं कि वो जमीन जो है कोई कब्जा कर लिया, कुछ कर लिया, लेकिन आप उसके वर्तमान में मालिक हैं, आपकी जमीन है, आपकी जमीन को ये जमीन जो है कोई कब्जा करके रखा है, ये कब्जा करके रखा है, लेकिन आपकी पास वो जमीन नहीं है, कोई दूसरा आदमी उसको कब्जा कर लिया, ठीक है। या बहुत तरह की चीज है, या कोई कब्जा करना चाहता है, ये भी हो सकता है, कोई चाहता भी है, कोई कब्जा करना चाहता भी है, ठीक है। सारा चीज में जो है इसको समझते हैं। धारा 144 विवादित जमीन पर जो है वो लगाया जाता है, मतलब इसके अलावा और भी जगह जो है धारा 144 लगाया जाता है, लेकिन विवादित जमीन पे भी धारा 144 लगाया जाता है। और की बात हम अभी नहीं करने वाले, हम सिर्फ जमीन संबंधित बात करेंगे कि जमीन विवाद में ये धारा 144 लगाने से क्या क्या होता है। देखिए इसमें जमीन मालिक या कोई अन्य भी जमीन पे कुछ भी काम नहीं कर सकता है। मान लेते हैं ये आपकी जमीन है, ठीक है। अब ये जो है ना अगर आप इस पे एक धारा 144 लगा देंगे ना, धारा 144 अगर इस पे लग जाता है, इस जमीन पे, इस प्लॉट पे, ठीक है, तो इस पे कोई भी जो आप लगा रहे हैं फिर भी या दूसरा पक्ष जो है कुछ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं कर सकता है, मतलब इस पे कुछ किया नहीं जा सकता है, इसको यूज में नहीं ला सकता है, ये विवादित है और ये एक तरह से प्रतिबंध हो गया इस पे जाना। बात आप समझ रहे हैं ना, मतलब इस पे जाना जो है वो प्रतिबंध लगा दिया गया, इस पे आप नहीं जा सकते हैं, बात को समझिए, ठीक है। धारा 144 एसडीओ कोर्ट से लगाया जा सकता है, मतलब एसडीओ कोर्ट जो है, इसके अलावा और जगह से भी लगाया जाता है, लेकिन जमीन विवाद में सबसे जो अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप एसडीओ कोर्ट से जो है जमीन पे धारा 144 लगा सकते हैं। तो एसडीओ कोर्ट के लिए जो है आपको मान लेते हैं कि अगर धारा किसी जमीन पे विवादित है और आपको जमीन पे धारा 144 लगवाना है, तो उसके लिए जो है कोई लॉयर, वकील आप जो है चूज कर लीजिए, और वकील जो है आपकी पैरवी एसडीओ कोर्ट में करके जो धारा 144 है उसका नोटिस जो है वो जो दूसरा पार्टी है जो आपका अगेंस्ट है उसको कर दिया जाता है, मतलब उसको नोटिस चलाएगा। नोटिस देखने के बाद मतलब वो जमीन विवादित है, वो उस पे कुछ भी अगर करना चाह रहा है, करने का सोच रहा है और वो अगर विवाद में है तो उस पे जो है उस समय के लिए वो सारा कुछ रुक जाएगा। अगर वो नहीं रुकता है और धारा 144 लगा हुआ है तो क्या करें, ये बात भी समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि मैंने आपने धारा 144 लगवा दिया लेकिन दूसरे पक्ष फिर भी जो है काम किए जा रहे हैं, तो क्या होता है, क्या कर सकते हैं, उसको भी समझते हैं। धारा 144 लगने के बाद भी कोई भी उसका दुष्प्रयोग करता है तो आपको इसकी जानकारी नजदीकी थानों में तुरंत दें, और जो आपका धारा 144 का जो कागज है आपके पास, जो भी रिपोर्ट है वो जो है आप जरूर दिखाएं, मतलब आपका उसका दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर आप करेंगे तो फिर आप पे कार्रवाई कानूनन होगी, आपको जो है मतलब अरेस्ट भी किया जा सकता है, मतलब आप अगर ऐसा करेंगे तो, इसलिए कि ये जो है एक तरह से प्रतिबंध हो गया, आप इस पे जो है धारा 144
जो है लगा दिए। देखिए धारा 144 एसडीओ कोड के साथ जो है वेरीफाई करने के बाद ही लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाएगा और किसी का जो है किसी के जमीन पे ऑब्जेक्शन लगा देगा। आप जाएंगे वहां पे, अगर आप वहां पे धारा जो 144 लगाना चाह रहे हैं, आपको वहां पे कुछ साक्ष्य जमीन का जरूर देना पड़ेगा। आप जमीन का अपना मान लेते हैं, कुछ प्रूफ दीजिएगा कि ये जमीन हमारी है, बल्कि कोई और यूज कर रहा है, तो यानी वो प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया। अगर वो खेत है तो उसको वो जोत भी नहीं सकता है, उस पे जो है कोई फसल भी नहीं उगाया जा सकता है। तो ये इतना तक स्टे लग जाता है। अगर वो मान लेते हैं कोई जमीन ऐसा है जिसपे घर बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए भी उसमें प्रतिबंध या थोड़ा वर्क हो भी गया है, तो वहां के बाद सारा काम जो है वो रुका हुआ रहेगा तब तक जब तक पूरा जो है कंप्लीट वो जो है धारा 144 जब तक है फिलहाल। उसके आगे का प्रोसेस जो है और तो उसको समझना ही है, लेकिन फिलहाल अभी जो समझ रहे हैं वो धारा 144 को। तो धारा 144 लगाने से ये फायदा है कि तुरंत में आप जो है किसी भी कंस्ट्रक्शन पे, किसी जमीन पे आप तुरंत स्टे लगा सकते हैं। ये जो है धारा 144 का फायदा है और इसके लिए आपको वकील कर लेना चाहिए। वकील जो अगर जो है एसडीओ कोर्ट में की पैरवी से जो है वो आपका सारा काम जल्दी वहां से हो सकता है। और अगर कोई दिक्कत आता है तो आप थाने को तुरंत सूचित करें, ठीक है। देखिए धारा लगने से जो है शुरुआती तारीख से 6 महीने से है ना ज्यादा समय तक जो है नहीं वो लगाया जा सकता। ये धारा 144 जो है शुरुआती तारीख से ना 6 महीने से ज्यादा समय तक नहीं लगाया जा सकता। मतलब आप जिस दिन शुरू होगा ना वो 6 महीना तक वैलिड है, वो अपने आप खत्म हो जाता है। मतलब उसका वैलिडिटी जो है वो निर्धारित है, 6 महीना से ज्यादा नहीं होने वाला है। इस बात का भी ध्यान रखें। यह मुख्यतः जो विवादित जमीन और जो है तत्कालीन रोक लगाने के लिए जो है लगाया जाता है। मतलब जो भी विवादित जमीन है उस पे तत्काल में जो है आपको रोक लगाना है तो आप उस पे धारा 144 लगा सकते हैं। और उस पे जो है धारा 144 लगने के बाद उसका मतलब होता है कि उस जमीन पे, उस प्लॉट पे कुछ भी नहीं किया जा सकता, किसी को जाना जो है मतलब एक तरह से वो आप जो है प्रतिबंध लगा दिए। मतलब अब उस पे जो है कुछ भी नहीं किया जा सकता, ना आप कर सकते हैं। मतलब धारा 144 लगाने का ये फायदा होता है। इससे जमीन विवाद पर सिर्फ रोक लग सकता है और एसडीओ कोर्ट के द्वारा इस पर डिग्री भी दिया जाता है। देखिए इसमें जो होता है सबसे पहले ऐसा नहीं कि धारा 144 लगने के बाद जो है सिर्फ रोक लगाया जाता है। एसडीओ कोर्ट के बाद दूसरे पार्टी को नोटिस भी किया जाता है। मतलब अगर आप इस जमीन पे धारा 144 लगा दिए हैं तो दूसरा पार्टी है वो उसमें मिला हुआ वो सारे को जो है नोटिस भी किया जाएगा। नोटिस करने के बाद जो है ना, नोटिस करने के बाद जो है नोटिस जब मिल जाएगा तो उसके बाद उसका अगला तारीख भी दिया जाएगा और उस पे उसको सबको हाजिरी भी होना जरूरी होता है। हाजिरी जो है दोनों पक्ष का जो है होना जरूरी होता है। मतलब उसमें जो है अगर आप धारा 144 लगाएं तो आपको भी वहां पे हाजिरी देना होगा, हाजिर होना होगा, और जो दूसरा पक्ष है उसको भी होना होगा। उसके बाद उस पे जो है दोनों का एक तरह से पक्ष लिया जाता है और उसके बाद जो है एसडीओ कोर्ट के द्वारा 144 पे जो है जिसका सही होता है सब कुछ उसको डिग्री दिया जाता है। और एक तरह से डिग्री जो है फिर आगे चल के बहुत मान्य होता है, डिग्री रहना जरूरी होता है। तो ये होता है धारा 144 जो कि महत्वपूर्ण है। और आप तब यूज कर सकते हैं जब आपको ऐसा लगता है कि आपके जमीन को कोई कब्जा कर लिया है या कब्जा करने का सोच रहा है या आपका जमीन किसी के कब्जे में है। जो भी बातें हैं सबके लिए आप ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा आप लाइक जरूर कर लें। हाँ, अगर आपके मन को सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।